सबसे पहले तो दर्शक गणों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कुमार गौरव है। आज के लेक्चर में हम लोग जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल को समझेंगे बाय अलजेब्रिकली और बाय ज्योमेट्रिकली, और साथ ही साथ पॉलिनोमियल से जुड़ी कुछ छोटी छोटी बातों को भी सीखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते। तो आज के लेक्चर में हम लोग जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल या फिर रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल को समझना है। तो इसको समझने के लिए हम लोग दो सिंपल पॉलिनोमियल लेते हैं। सबसे पहले एक लेते हैं 2x माइनस 4 और दूसरा हम लोग क्या लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए कोई भी पॉलिनोमियल को नेमिंग कर लेना चाहिए। नेमिंग का बहुत सारा फायदा हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेमिंग कैसे करते हैं या पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं। देखिए पॉलिनोमियल को डिनोट करने का तरीका, सबसे पहले कोई भी अल्फाबेट आप लिखिए। तो यहाँ पे हम एफ लिखे और फिर सर्कुलर ब्रैकेट दीजिए और उसमें आपको क्या लिखना है, वेरिएबल लिखना है। जो पॉलिनोमियल वेरिएबल है, पॉलिनोमियल यहाँ पे वेरिएबल, ये यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल है। यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक वेरिएबल है एक्स। तो यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल एक्स है। तो जो वेरिएबल है सर्कुलर ब्रैकेट में आप उसी को लिखिए। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ये हो गया फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब ये पॉलिनोमियल आपका क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। अब इसको हम लोग नेमिंग करना है। इस पॉलिनोमियल को हम लोग नेमिंग करना है या डिनोट करना है मैथमेटिकली। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट लेना है, यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पे जो वेरिएबल है, पॉलिनोमियल जो वेरिएबल यूज हो रहा है, यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है। ये भी यूनिवेरिएट है, ये मल्टीवेरिएट नहीं, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, उस वेरिएबल को लिखेंगे एक्स ही है। अगर यहाँ पे पॉलिनोमियल वेरिएबल एक्स वाई रहता, एक्स वाई जेड रहता, तो यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट में उसी को लिखते। तो ये हम लोग क्या पढ़े इस पॉलिनोमियल को, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स। तो बाद यहाँ पे एफ का यूज क्यों किया, यहाँ पे पी का यूज क्यों किए, ऑब्वियस सा बात है। ये दोनों फंक्शन तो जरूर एक्स का है, ये दोनों पॉलिनोमियल एक्स का फंक्शन तो है, पर दोनों पॉलिनोमियल में दो फंक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस पॉलिनोमियल वेरिएबल को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 घटाया जा रहा है और यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर करके 1 घटाया जा रहा है। इसलिए दोनों फंक्शन तो एक्स का है, पर दोनों चूंकि अलग अलग पॉलिनोमियल है इसीलिए हम लोग अलग अलग फंक्शन का यूज किया, यहाँ पे एफ और पी। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हम लोग देखे कि पॉलिनोमियल को नेमिंग हम लोग कैसे करते। अब हम लोग समझते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल या फिर रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बाय अलजेब्रिकली समझते। तो रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय अलजेब्रिकली क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग हम लोग के पास पहला पॉलिनोमियल को हम लोग लेते हैं, ये एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स है, ये 2x माइनस 4। अगर यहाँ पे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड यहाँ x का वैल्यू हम लोग कोई भी रियल नंबर लेते या कोई भी नंबर लेते, सपोज करते x का वैल्यू हम लोग 1 लेते, तो कहने का मतलब यहाँ है कि ये 1 पॉइंट पे, मतलब इस पॉलिनोमियल का 1 पॉइंट पे क्या वैल्यू। अगर आपको कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दिया रहता है कि बताइए इस पॉलिनोमियल का 1 पॉइंट पे क्या वैल्यू है, तो यहाँ पे 1 पे हम लोग इसका वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 1 पे वैल्यू निकालना इस पॉलिनोमियल का मतलब जहां जहां पे वेरिएबल x के जगह पे 1 की, मतलब जहां जहां यहाँ पे x है वहां 1 करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1 माइनस 4, तो कितना आ गया -2। यहाँ पे अगर हम लोग फंक्शन ऑफ 2 ले, कहने का मतलब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कहाँ पे निकाल रहे, 2 पे निकाल रहे। तो क्या करना पड़ेगा, जहां जहां पे वेरिएबल है वहां पे 2 लेना है। x के जगह पे 2 दिए, मतलब यहाँ जहां पे भी x है वहां पे 2 लेना आपको। तो 2x के जगह पे क्या लेना, 2 माइनस 4। तो यहाँ पे 4 हो गया, -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम सिंपल लिए थे जानबूझ के, जैसे कि आपको यहाँ से एक चीज समझ में आ गया होगी, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये आपका क्या है, ये जो हम लोग निकाले ये -2 और 0, यहाँ पे हम लोग निकाले ये क्या है, ये वैल्यू -2 क्या वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का वैल्यू किस पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे। ये भी पॉलिनोमियल का वैल्यू है 0, किस पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। तो समझ लीजिए जिस नंबर पे या जिस रियल नंबर पे, तो जिस नंबर पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, समझ लीजिए वही है क्या, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल या रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ 2 पॉइंट पे यहाँ पे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया, तो ये क्या हो गया, यही 2 क्या कहलाया, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल आपको हम क्या समझाए कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, तो जिस पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। और ये वैल्यू का ही पार्ट है, जब हम लोग वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालते हैं तो जिस पॉइंट पे आपको वैल्यू निकालने देगा उस पॉइंट पे आप वैल्यू निकाल सकते हैं, वेरिएबल के जगह पे उस वैल्यू को रख देना है आपको। एक एग्जांपल जो कि हम लोग एक इक्वेशन और भी लिए, एक पॉलिनोमियल और भी लिए, उसकी मदद से हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे तो एक ही बार में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वी हैव, यहाँ पे जो हम लोग का पॉलिनोमियल लिए ये भी फंक्शन ऑफ एक्स ही है, अलग फंक्शन है, यहाँ पे पी फंक्शन है।
यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग पुट करें, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं इस पॉलिनोमियल का वैल्यू हम लोग 0 पे निकालें, तो 0 पे निकालें मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करना है आपको। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1 माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए कोई जरूरी, यहाँ पे क्या देखे 0, मतलब 0 पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू माइनस 1 है। तो 0 पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू माइनस 1 है, मतलब 0 यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है। जीरोज के लिए क्या चाहिए, जो पॉइंट लेंगे उस पर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या ना चाहिए 0, मतलब ये जीरोज नहीं है। वैल्यू तो निकल गया इसका माइनस 1 0 पॉइंट पे, पर ये पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दे 1, तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू लोग 1 पे निकाले तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पे हम लोग देखें 1 पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब 1 क्या है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। यहाँ पे अगर माइनस 1 पुट कर दे तो -1 पुट कर दे, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, ये भी 0 आ रहा है, मतलब माइनस 1 भी क्या है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब 1 भी जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल और माइनस 1 भी जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब हम लोग ज्यादा जीरोज निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जो डिग्री होता है पॉलिनोमियल का डिग्री यहाँ पे 2 है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितना हो सकता है इस पॉलिनोमियल का 2। यहाँ पे हम लोग एक ही निकाल के क्यों छोड़ दिए थे, क्योंकि इसका डिग्री कितना था 1, तो यहाँ पे एक जीरो निकला, उसके बाद हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना छोड़ दिए। तो यहाँ पे आपको हम देखें कि वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालने बोल दिए, वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना सीखा। वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी पॉइंट पे अगर आपको वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना रहता है तो क्या करना पड़ता है, उस वेरिएबल के जगह पे उसको पुट करना रहता है। जैसे कि यहाँ पे आपको इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 1 पे निकालना था, तो वेरिएबल के जगह पे हम लोग 1 पुट करके इसका वैल्यू निकाले। और जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब अगर किसी पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 आए तो वही क्या हो जाता है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल हो जाता है। तो यहाँ पे डिग्री 1 था तो यहाँ पे एक जीरो निकला, कौन निकला 2। यहाँ पे डिग्री 2 था तो 2 जीरो निकला, 1 और -1 इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकला। तो ये तो हम लोग देखे बाई अलजेब्रिकली, मतलब समझे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल का। अब हम लोग देखते हैं बाई ज्योमेट्रिकली, तो ये हम लोग देखे बाई अलजेब्रिकली। अब हम लोग देखेंगे बाई ज्योमेट्रिकली। देखिए बाई ज्योमेट्रिकली अगर हम लोग बात करें, ग्राफिकली भी लिख सकते हैं, ग्राफिकली भी बोल सकते हैं आप। बाई ज्योमेट्रिकली या फिर ग्राफिकली। जब यहां पे आप इस पॉलिनोमियल, जैसे कि अभी तो आपको ग्राफ पता होना चाहिए, तो हम डायरेक्ट ग्राफ बनाते हैं। जैसे कि ये आपका जान रहे कि कोऑर्डिनेट प्लेन है या फिर कार्टेशियन प्लेन बोल सकते हैं। तो ये आपका जो प्लेन है, जब आप इसका ग्राफ बनाइएगा, जब इसका आप ग्राफ बनाएगा तो कैसे बनेगा, ये जो 2 पॉइंट पे आपका एक लाइन पार होगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ये पॉलिनोमियल, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, लाइन बनेगा। तो ये 2x - 4 = 0, तो इसका ग्राफ आपका बन गया। ये आपका 1 पॉइंट था, ये 2, आप ये जान रहे हो, ओरिजिन 0। मतलब यहाँ पे आपको हम बताना चाह रहे हैं कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली मीनिंग क्या होता है। देखिए जिस पॉलिनोमियल को आपको जो पॉलिनोमियल दिया जाए उसका आप ग्राफ बनाइएगा, तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट पे काटे वही क्या हो गया आपका जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। यहाँ हम लोग अलजेब्रिकली क्या प्रूफ किए थे कि 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है। और देखिए 2 पॉइंट पे ही जब इसका ग्राफ बनाइएगा, ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, तो जब इसका ग्राफ बनाइएगा तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए जब ग्राफ बनाते तो एक्स एक्सिस ये आपका जान रहे और ये आपका वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे काटे वही क्या होता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसीलिए यहाँ पे 2 हो गया जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे अगर हम लोग देखें x² - 1 और इसका हम लोग ग्राफ बनाए, तो ये हम लोग सबसे पहले हम लोग प्लेन बनाए, कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पे हम लोग का -1, ये 1 ले लेते, ये 0 ले लेते, ये -1, ये +1, इसी का काम पड़ेगा, इसीलिए ये सब पॉइंट लिए हम। अब इसका जब आप ग्राफ बनाइएगा तो इसका ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, ये पाराबोला बनेगा, ये पाराबोला, ये इस तरह का ग्राफ। तो ये जो आपका ग्राफ बन गया, देखिए हम क्या बताए कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर आपको कोई पूछे कि ग्राफिकली बताइए या ज्योमेट्रिकली बताइए जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, तो जिस पॉलिनोमियल का जीरोज आपको बताना है, जिस पॉलिनोमियल के जीरोज के बारे में आपको बताना है, उस पॉलिनोमियल का जब आप ग्राफ बनाइएगा तो देखिए एक्स एक्सिस पे उसी पॉइंट पे कट करेगा। ये ग्राफ जो आपको -1 और +1 पे कट कर रहा है, किसको, एक्स एक्सिस को।
तो हम लोग जानते हैं ग्राफ जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता है वही होता है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो -1 और 1, तो यहाँ पे हम लोग निकाले थे -1 और 1 जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल था, तो यहाँ पे भी -1 और 1 पे कट किया। ये देखिए, ये जहाँ पे जो ये पैराबोला जहाँ पे मुड़ता है, जहाँ पे कर्व होता है जिस पॉइंट पे, यहाँ पे हम उतना अच्छा से नहीं बना पाए, इस पॉइंट पे कर्व होना शुरू हुआ, यहाँ से कर्व होना शुरू हुआ यहाँ से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ये हम लोग का हो गया वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। तो जिस पॉइंट पे पैराबोला, देखिए अपवर्ड पैराबोला मतलब बहुत चीज बताने लायक है, पर इसमें हम लोग एक दो चीज आपको बता देते जो आपको काम देगा या जो आपको आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं हायर क्लास में पैराबोला पढ़ना भी। तो यहाँ पे हम लोग अभी देखते, तो ये आपको बता दें कि जहाँ से कर्व होता है, जहाँ से मुड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। और फिर आपको एक चीज हम बता देते हैं, जैसे कि पैराबोला यहाँ पे आपका देखिए एक्स स्क्वायर है, जो पैराबोला जो होता है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़े या हम पढ़ाए आपको, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है ये। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बनता है, जैसे ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो इसका ग्राफ हमेशा बनेगा स्ट्रेट लाइन। और जो आपका क्या है, तो जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका बनेगा पैराबोला, या तो अपवर्ड पैराबोला या तो डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला कब बनता है, अपवर्ड पैराबोला बनता है जब आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1 + 1, तो जब प्लस हो पॉजिटिव हो तो अपवर्ड पैराबोला, इसलिए अपवर्ड पैराबोला बना। सपोज करते हैं -1 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल कोएफिशिएंट आपको ये से मतलब, एक्स स्क्वायर के बगल में अगर -1 रहता है, कोई भी नेगेटिव नंबर रहता, तो क्या बनता है, डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। जहां से मुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स।